जय हिंद। आज 17 फरवरी के सभी करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, तो इस लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आइए देखते हैं इसमें से। एक नंबर है, हाल ही में किस संस्था ने इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 तक 30 नामक रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किस संस्था ने इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 नामक रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किया है। तो इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता है, भारत की वर्ष 2023 में कुल तेल मांग का अनुमान 5.48 मिलियन BPD के मुकाबले वर्ष 2030 में 6.64 मिलियन BPD रहेगा। आगे है, अनुमानित भारत वर्तमान से वर्ष 2030 के मध्य वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा और वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। आगे है, भारत का तेल मांग वर्ष 2023 तक लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ने वाली है। तो ये था इसका विशेषता। आगे है 2 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो किस संविधान के द्वारा? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 3 नंबर है, हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी मिल गई है। यह अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये वर्ष बना था वर्ष 1974 में बना था। 4 नंबर है, फरवरी 2024 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम से निपटने के लिए ADB द्वारा कितने राशि का ऋण भारत के लिए जारी किया गया? तो ADB क्या होता है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। तो इसका ये कितने राशि का ऋण का भारत के लिए जारी किया गया था? तो ये $200 मिलियन। 5 नंबर है, हाल ही में खाली जगह ने दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में खाली जगह ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया। तो किसने किया था? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया था। 6 नंबर है, कौन सी कंपनी अपने स्लैग आधारित समुच्चय का उपयोग करके टिकाऊ रेल बुनियादी ढांचे का विकसित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ संयुक्त रूप से काम करेगी? कौन सी कंपनी अपने स्लैग आधारित समुच्चय का उपयोग करके टिकाऊ रेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ संयुक्त रूप से काम करेगी? तो कौन करेगी? तो ये टाटा स्टील। 7 नंबर है, भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने जा रही है। यह कौन सा संस्करण होगा जो 18 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा? तो ये कौन सा संस्करण होगा? तो ये हो जाएगा संस्करण 71वां संस्करण होगा। 8 नंबर है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 2023-24 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज की दर तय की है? तो ये क्या है? 8.25%। 9 नंबर है, हाल ही में द फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में द फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को किया गया है। 10 नंबर है, हाल ही में किसे स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 नेशन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो किया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिका विज्ञान संस्थान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 11 नंबर है, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीतकार खाली जगह को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीतकार खाली जगह को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को किया गया है। 12 नंबर है, भारत में हर साल 12
फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 13 नंबर है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एक्सक्यूजमेंट जो नौ विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नोएडा में। नोएडा में किया जा रहा है। 14 नंबर है हाल ही में दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? हाल ही में दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद में। हैदराबाद में किया गया है। 15 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस क्रांति के आदर्श वाक्य से अपनाया गया था? तो किससे अपनाया गया था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से अपनाया गया था। 16 नंबर है हाल ही में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने 3 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है। कॉलेजियम प्रणाली कब स्थापित की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये 1993 में किया गया था। 17 नंबर है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली परिषद बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली परिषद बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 18 नंबर है किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो ये दुबई ने किया है। 19 नंबर है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है 1 करोड़ घरों को मुक्त बिजली का रोशन करना। 1 करोड़ घरों का मुक्त बिजली रोशन करना। 20 नंबर है हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित थी? हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ पर स्थित थी? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में। 21 नंबर है प्रो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने खाली जगह अवधि के दौरान 5 रिपोर्टों में प्रस्तुत की है। तो ये क्या है? दिसंबर 2004 से लेकर अक्टूबर 2006 तक। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 22 नंबर है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। 23 नंबर है हाल ही में समाचारों में देखी गई नाजुल भूमि किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में समाचारों में देखी गई नाजुल भूमि किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। 24 नंबर है हाल ही में दुनिया भर में खाली जगह को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में दुनिया भर में खाली जगह को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये मनाया गया 13 फरवरी को मनाया गया। 25 नंबर है हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्वी कैरिबियन में एक महत्वपूर्ण तेल रिसाव के बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो किसने किया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो ने किया है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। 26 नंबर है किस राज्य के गुप्तेश्वर वन के राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किसका किया है? तो ये उड़ीसा। 27 नंबर है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कंपनी खाली जगह मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया है। ये मुकाम हासिल करने वाले ये भारत की पहली कंपनी है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये रिलायंस इंडस्ट्री है। 28 नंबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यही बेंगलुरु में स्थित है।
29 नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ 2024 का सत्र आयोजित किया था? तो किस राज्य ने किया था? तो ये किया था आपका असम ने किया था। 30 नंबर है, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कहाँ पर दिया जाता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। 31 नंबर है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसे किस वर्ष लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2018 में लागू किया गया था। 32 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष खाली जगह परिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। तो कब किया है ये? 2021 से 30 तक को। 33 नंबर है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए हाल ही में सरकारी पहलुओं में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो यह मनरेगा। 34 नंबर है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है। इसका उपदेश निम्नलिखित में है। इसका उपदेश क्या है? पारदर्शिता लाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी निश्चित करना, यानी कि ये हो जाएगा ये सभी। 35 नंबर है, कौन सा बैंक इलेक्ट्रोल ब्रांड का अधिकृत जारी करता है? कौन सा बैंक इलेक्ट्रोल ब्रांड का अधिकृत जारी करता है? तो कौन सा करता है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। 36 नंबर है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है? भारत किस द्वीप समूह पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है? तो ये कहाँ पर करने जा रहा है? तो ये आगती और मिनिकॉय में करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, दोनों में। 37 नंबर है, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी है? तो असम का जो अब हो जाएगा उसका असम राज्य का उसका राज्य फल हो जाएगा काजी नींबू हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 38 नंबर है, उड़ीसा राज्य सरकार ने ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त बैंक ऋण प्रदान करने के लिए खाली जगह नामक एक नई योजना शुरू की गई है। तो वो योजना का नाम क्या है? तो है स्वयं नामक योजना शुरू की गई है, स्वयं योजना। 39 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 40 नंबर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? तो ये कौन था? तो ये था देविका रानी थी। ए पार पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ए पार पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ये पार क्या होता है? ये स्टूडेंट के लिए एक कार्ड की तरह ये बनेगा जो ये पूरा जीवन भर उसके ये काम आएंगे। 42 नंबर है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित किया गया है? तो कहाँ पर पारित किया गया है? ये तेलंगाना में। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ने 13 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? निम्नलिखित में से किसने 13 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 44 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3 DS को खाली जगह करने जा रहा है। तो ये कब ये करने जा रहा है? तो ये 17 फरवरी को ये करने जा रहा है।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।